आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था, जिसे एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील माना जा रहा था। अब इस डील को क्रॉस करते हुए इंडिगो ने इतिहास रच दिया है और एक साथ 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। तो क्या कुछ ये डील है, कैसे इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री को बूम मिलेगा, सब जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो ने एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा विमानों का ऑर्डर दिया है। एयरक्राफ्ट की खरीदारी की ये बोली एयरबस ने जीती है। इस तरह इंडिगो एयरबस से 500 एयरक्राफ्ट खरीदेगा। इंडिगो ने बताया कि उसने 500 एयरबस A320 नियो फैमिली का ऑर्डर दिया है। ये नैरो बॉडी प्लेन्स हैं जो इस वक्त इंडिया में काफी पॉपुलर भी है। इंडिगो आने वाले समय में और ज्यादा खुद को एक्सपेंड करना चाहती है, इसके लिए उसने ये भारी भरकम ऑर्डर दिया है। आप जानते ही होंगे कि एयर इंडिया को जब से टाटा ग्रुप ने वापस लिया है, उसके बाद इस एयरलाइन को काफी कंपटीशन मिल रहा है। हालांकि इंडिगो इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन है। इंडियन एविएशन मार्केट में अगर इसकी हिस्सेदारी देखी जाए तो वो तकरीबन अप्रैल 2023 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 57.5% इसकी डोमेस्टिक मार्केट हिस्सेदारी है। इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी साल 2030 से 2035 के बीच में होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर न सिर्फ इंडिगो का सबसे बड़ा ऑर्डर है, बल्कि एयरबस से किसी एयरलाइन द्वारा खरीदा जाने वाला यह सिंगल एयरक्राफ्ट का भी सबसे बड़ा ऑर्डर है। अगर अब तक की बड़ी एविएशन डील्स की हम लोग बात कर ले तो इससे पहले एयर इंडिया ने 2023 में 470 विमानों का ऑर्डर दिया था। इससे पहले अमेरिकी एयरलाइन थे जिसने 2011 में 460 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था। 2017 में इंडिगो पार्टनर्स ने 430, 2019 में इंडिगो ने 300 और 2021 में यूनाइटेड एयरलाइंस ने 270 विमानों का ऑर्डर प्लेस किया था। ये कुछ बड़ी एविएशन डील्स अब तक रही है। कीमत की बात कर ले तो जो ये ऑर्डर है वो है $50 बिलियन से ज्यादा की कीमत का है। हालांकि जो एक्चुअल इसका प्राइस होगा वो कम हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े ऑर्डर के साथ अच्छा खासा डिस्काउंट भी इंडिगो को मिल जाएगा। इंडिगो इस वक्त 300 एयरक्राफ्ट का यूज करता है। पहले दिए गए ऑर्डर्स को मिला लिया जाए तो इंडिगो को आने वाले वक्त में 1000 एयरक्राफ्ट डिलीवर होने वाले हैं। पहले भी इंडिगो ने 480 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था, जिनकी सप्लाई होनी अभी बाकी है। ये एयरक्राफ्ट इंडिगो को 2030 तक मिल जाएंगे और उसके बाद भी एयरक्राफ्ट की सप्लाई बनी रहे, इसीलिए फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए एक साथ ये 500 प्लेन्स का जो ऑर्डर है वो प्लेस किया गया है। ऑर्डर किए गए विमानों में जो है वो भी एक बार बता देते हैं आपको। तो ये है A320 नियो, A321 नियो, A320 XLR विमान इसमें शामिल है। आप याद रखें कि ये सब एक ही फैमिली के एयरक्राफ्ट है, यानी A320 सीरीज के ही ये सारे प्लेन्स हैं। इंडिगो ने 2006 में स्थापना के बाद अब तक कुल 1330 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं। कंपनी का फोकस ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करना है, उसके लिए नए और कम ऊर्जा की खपत वाले विमान जरूरी हैं। अब ये डील इंडिगो के लिए क्यों जरूरी है वो भी जान लेते हैं। ये डील इसलिए जरूरी है क्योंकि खास तौर पर ये डील ऐसे वक्त में हुई है जब इंडियन एविएशन सेक्टर में एक एयरलाइन ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी है। रीजन आप सभी जानते हैं कि गो फर्स्ट के A320 नियो फैमिली के इंजन की सप्लाई रुक गई थी प्रैट एंड व्हिटनी की तरफ से, और गो फर्स्ट के पास इतने एयरक्राफ्ट्स नहीं थे कि उड़ान भरी जा सके, यानी ऑपरेशन कंटिन्यू किया जा सके। इंडिगो के साथ ऐसे सिचुएशन आए और लगातार उनके फ्लीट में विमान बने रहे, डिलीवरी जारी रहे, इसीलिए लगातार इंडिगो ऑर्डर कर रही है। दूसरा रीजन ये है कि कोविड के बाद एयर ट्रैवल में हमें राइज देखने को मिला है, जिससे डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में पहले से ऑर्डर प्लेस करना सही है, क्योंकि मेजरली दो ही ऐसी कंपनीज हैं जो एयरक्राफ्ट्स बनाती है। पहली है बोइंग एंड सेकंड है एयरबस। अगर एयरक्राफ्ट्स होंगे तो डिमांड को पूरा किया जा सकेगा। इंडिगो यूरोप में भी खुद को एक्सपैंड करना चाहती है, इसलिए लॉन्गर रेंज के एयरक्राफ्ट्स खरीद रही है। इंडिगो का लोन रीपेमेंट काफी अच्छा रहा है, यानी लोन चुकाने में इंडिगो सबसे बेहतर रही है। इसके अलावा अगर हम इसके शेयर प्राइस की बात कर ले तो 3 महीने में इंडिगो के शेयर प्राइस में 30% का जंप देखने को मिला, विच इज अ गुड नंबर। इंडिगो की मार्केट वैल्यू की अगर बात करें तो ये है 94,000 करोड़ रुपए। अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एयर इंडिया और इंडिगो दोनों की ड्यूओपली देखने को हमें मिल सकती है, एंड हो सकता है कि इतने एयरक्राफ्ट के बाद फेयर में भी कुछ कमी देखने को मिले।
वेल, आपको क्या लगता है इस ड्यूओपली के बारे में? एयर इंडिया क्या इंडिगो के इतने विमान ऑर्डर करने के बाद भी इसको कड़ी टक्कर दे सकती है या नहीं? आप कौन सी एयरलाइन को पसंद करते हैं? और खास तौर पे हमें ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या इससे जो टिकट प्राइस है आम लोगों को राहत मिल सकती है? कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने व्यूज बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।